लोकसभा चुनावों का बिगुल कभी भी बज सकता है। पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं, पर ऐसा लग रहा है इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खेल सबसे दमदार है। या ये कहें कि भाजपा के आला कमान ब्लफ में माहिर हैं, या सारे पत्ते ही ट्रम्प कार्ड बन गए हैं। सिंधिया का कांग्रेस से जाना तो पार्टी ने संभाल लिया था, लेकिन कमलनाथ का जाना सोच के ही कांग्रेस की नींद उड़ गई है। सवाल है कि कमलनाथ कांग्रेस के 44 साल के साथ को छोड़ने पर विचार क्यों कर रहे हैं। कमलनाथ अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो प्रदेश की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा, ये दांव पेच समझते हैं। कमलनाथ अगर बीजेपी में जाने का फैसला लेते हैं तो उनके साथ कांग्रेस के कई विधायक और कई बड़े नेता भी पार्टी का दामन थाम लेंगे। ऐसा होता है तो ये न सिर्फ कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, बल्कि इससे आगामी लोकसभा की तैयारी में लगी बीजेपी को सीधा फायदा मिलेगा। पहला फायदा, कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी का 400 पार का लक्ष्य और भी आसान हो जाएगा। छिंदवाड़ा का क्षत्रप कहे जाने वाले कमलनाथ का वर्चस्व पूरे मध्य प्रदेश में कायम है। कमलनाथ बीजेपी में शामिल होते हैं तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से लगभग 80% सीट आसानी से बीजेपी की झोली में आ सकती हैं, क्योंकि विपक्ष के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं रह जाएगा जिसके दम पर वो मध्य प्रदेश में बीजेपी का वोट काट सके। वर्तमान में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में 28 में बीजेपी के सांसद हैं। केवल छिंदवाड़ा ही है जहां बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पा रही है। छिंदवाड़ा में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी जिले की सभी 7 सीटों पर बीजेपी की हार हुई थी। पार्टी को यह भी अच्छे से पता है कि कमलनाथ के रहते यहां जीत हासिल करना आसान नहीं है। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी का मिशन 2029 भी आसान हो जाएगा। पार्टी चुनाव में कमलनाथ को मैदान में भी उतार सकती है। इसके अलावा उन्हें केंद्र में मंत्री पद से भी नवाजा जा सकता है। कमलनाथ पिछले कई दशकों से मध्य प्रदेश की राजनीति में काफी सक्रिय रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके समर्थकों की संख्या भी लगातार बढ़ी है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी लोकसभा में क्लीन स्वीप की मंशा लेकर मैदान में खड़ी बीजेपी इसे बेहतर तरीके से भुनाएगी। अब आते हैं कांग्रेस के नुकसान पर। भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पिछले 1 दशक से देश की सत्ता से बाहर है। इतना ही नहीं, यह पार्टी वर्तमान में सिर्फ 2 राज्यों तक सिमट कर रह गई है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के इतना करीब आकर बड़ा चुनावी फंड जुटाने वाले नेता यानी कमलनाथ के पार्टी छोड़कर जाने से कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास 4 बड़े चेहरे थे। उनमें से एक थे दिवंगत अर्जुन सिंह, लेकिन अब उनकी विरासत लगभग कमजोर हो गई है। दूसरे नेता हैं दिग्विजय सिंह, वो भी लगातार बयानबाजी से छवि खराब कर चुके हैं। तीसरे नेता थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो पहले ही बीजेपी में शामिल होकर साल 2020 में कांग्रेस की सरकार गिरा चुके हैं। अब अगर कमलनाथ भी कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो कांग्रेस के पास राज्य में कोई बड़ा क्षेत्रीय नेता नहीं रह जाएगा। इसके अलावा एक के बाद एक बड़े नेताओं के जाने के बाद अब कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं नेतृत्व विहीन नजर आ रही है। देश में कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले राहुल गांधी पार्टी की छवि सुधारने के लिए जहां एक के बाद एक यात्रा कर रहे हैं, वहीं उनके नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। पार्टी की वर्तमान हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस अपने मुख्यमंत्री रह चुके नेताओं को भी नहीं संभाल पा रही है। अगर ऐसे में कमलनाथ कांग्रेस को अलविदा कहते हैं तो जनता का कांग्रेस से विश्वास डगमगा जाएगा। देखते रहिए एनबीटी ऑनलाइन।